नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं नवंबर 2023। आज की क्लास का पहला प्रश्न, 2 अक्टूबर 2023 को अपनी राजस्थान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया। यह कैंपस कहां बनाया गया है? बाकी सारी जानकारी दी गई है, पूछा केवल इतना गया है कि IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजस्थान में ये कहाँ है, केवल इतनी सी बात पूछी गई है। जानकारी कई सारी दी गई है कि कब इसका उद्घाटन किया, वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था, चित्तौड़गढ़ यात्रा के दौरान। ऑप्शन पूछे गए हैं आपसे, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर जोधपुर। चित्तौड़गढ़ से वर्चुअली उद्घाटन किया, लेकिन कैंपस कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में। लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान रखें, ये IIT नहीं है, IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? कोटा में। IIT की बात की जाए वो आप सभी को पता है, जोधपुर में। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2022-23 में ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? पिछली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान। दूध उत्पादन में इस वर्ष में राजस्थान रहा दूसरे स्थान पर, और राजस्थान का कुल उत्पादन में कितना योगदान था? लगभग 14.44। पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर था उत्तर प्रदेश, जिसका योगदान था लगभग 15.72%। ये तो बात हो गई दूध की। आज क्वेश्चन में पूछा है कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? ऊन उत्पादन में राजस्थान का रहा पहला स्थान, और इसमें देश भर में जो कुल ऊन उत्पादन है उसका राजस्थान में उत्पादन कितना है? लगभग 47.98 या लगभग 48% आप कह सकते हैं। ऊन उत्पादन में राजस्थान इस वर्ष में यानी 2022-23 में रहा राजस्थान पहले स्थान पर, और दूध उत्पादन में रहा दूसरे स्थान पर। RBI ने नवंबर 2023 में राज्यों की स्थिति पर वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए। इनमें से कौन सा कथन राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है? RBI ने जो आंकड़े जारी किए हैं, ये हर सेंटेंस पर एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। मैंने 4 क्वेश्चन एक तरह से और 4 सेंटेंस में फ्रेम की है। आप एक एक जो कथन है उसको अच्छे से याद रखें। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़ते हैं सारे कथन कि वर्ष 2021, ये 21-22 है, 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा। यानी कि जो GDP ग्रोथ रेट है राजस्थान की स्टेट वाली, उसमें अगर सभी जो स्टेट हैं उनकी ग्रोथ रेट को नापा जाए तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर रहा। पहला कथन ऐसा कहता है। दूसरा कहता है कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में 5,500 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। हर सेंटेंस अपने आप में इसमें एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है और हर एक पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। राजस्थान में औसत दैनिक मजदूरी 393 रुपए है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में 8.1% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.98% की वृद्धि दर्ज की गई। सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो चौथा सेंटेंस है ये एकदम सही है। खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान में इस वर्ष में 8.1% की वृद्धि हुई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 5% या कह सकते हैं 4.98 की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो ये कथन सही है। इसमें 2 जानकारियां हैं, एक तो खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई। राजस्थान में औसत दैनिक मजदूरी 393 रुपए है, ये भी सही है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। इसका जो बाकी का आधा पार्ट है सेंटेंस का वो भी सही है। कई बार ऐसा होता है कई क्वेश्चन में कि यहाँ तक जानकारी सही होती है और उसके बाद जानकारी गलत होती है, तो पूरा आपको सेंटेंस पढ़ना है। अगर ये लिखा होता जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है या राष्ट्रीय औसत से कम है तब ये गलत हो जाता। अब राष्ट्रीय औसत कितना है? वो भी 393 रुपए है। अब इसमें राजस्थान का कितना है औसत दैनिक मजदूरी? 393 रुपए। सबसे ज्यादा कहाँ है? सर्वाधिक ये है केरल में,
और सबसे कम कहाँ है? ये है एमपी, मध्य प्रदेश में। एमपी में शायद है 278 रुपए और केरल में शायद है 852 रुपए, ऐसा कुछ है। सबसे ज्यादा केरल में और सबसे कम कहाँ है? राजस्थान में। सही है दोनों जानकारी, केरल में 852 और एमपी में 278 रुपए। यानी जो सी ऑप्शन है ये भी सही है, इसका आंसर ये नहीं होगा। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में 5,500 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई, ये वाला कथन भी सही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो ऑप्शन ए है, यानी पहला कथन सही नहीं है। अब पहले कथन में क्या बात गलत है कि राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर नहीं रहा, पहले स्थान पर रहा दिल्ली। फिर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान रहा 5वें स्थान पर। ठीक है, इसमें कई सारी जानकारियां हैं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। इस पर 4-5 क्वेश्चन भी बनाए जा सकते थे, तो आप एक ही क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन याद कर लें कि आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं नवंबर 2023 में। इन आंकड़ों में बताया गया कि वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा, पहले पर रहा नहीं दिल्ली। दूसरा सेंटेंस क्या है कि 2021-22 की तुलना में 22-23 में राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 5,500 रुपए की वृद्धि हुई है। राजस्थान में औसत दैनिक मजदूरी 393 रुपए है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। देश में सर्वाधिक केरल में है 852 रुपए दैनिक मजदूरी, सबसे कम मध्य प्रदेश में है 278 रुपए। राजस्थान में एक वर्ष में यानी कि 21-22 की तुलना में 22-23 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई 8.1% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुई लगभग 5%। एग्जैक्टली कितना है? 4.98%। ऑस्ट्रेलिया बेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई सारी जानकारियां हैं। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक अंबर रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन एक वर्ष में कितना बढ़ा है? पिछले एक वर्ष में राजस्थान में ग्रीन एनर्जी यानी जिसमें पॉल्यूशन ना हो, इसका उत्पादन कितना बढ़ा है? तो 25, 28, 50 या 75, ये बढ़ा है 28%। ग्रीन एनर्जी में कौन कौन सी आती हैं? जैसे एक तो होगी सौर ऊर्जा और दूसरी खास पवन ऊर्जा, ये दो तो खास है ही, और भी जो नए नए तरीके हैं ऊर्जा उत्पादन के जिनमें पॉल्यूशन ना हो वो सभी ग्रीन एनर्जी में आएंगे। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन सर्वेक्षण यानी सेस आयोजित किया गया। यह सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर जांचेगा? एक सर्वेक्षण किया गया पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर जांचा जा रहा है। सर्वेक्षण का नाम दिया गया राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन। हर राज्य की जो शिक्षा उपलब्धि है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसमें पूछा यह गया है कि कौन कौन सी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का स्तर इसमें जांचा जाएगा। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 8, 10 व 12 या फिर 3, 6 और 9। इसको कर कौन रहा है सर्वे को? NCERT। बहुत से लोग इसको भी थोड़ा फास्ट बोलते थे, NCERT बोलते हैं, यानी कई लोगों को कई बार ये भी नहीं पता है, इसमें एक बीच में ई भी है। NCERT और NCERT का परख विभाग ये सर्वेक्षण को करेगा। 3 नवंबर को किया जा रहा है, राजस्थान में होगा 6-7 नवंबर को, हो चुका है यानी कि। और राजस्थान में किसने किया? RSCERT। कहाँ है ये? ये है उदयपुर, इसने राजस्थान में किया। और ये कक्षा 3, 6 और 9 इन कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं इनकी पढ़ाई का स्तर इसमें जांचा जाएगा। देश के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का संबंध किस जिले से है? एक जानकारी तो यही हो गई कि देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। अभी 6 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। जयपुर, डीग, दूदू या व्यावर कहाँ से है? ये डीग जिले में पहाड़ी तहसील से ये है, IAS अधिकारी हैं और मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले ये पहले दलित अधिकारी हैं। ऐसे भी इनके बारे में जानकारी दी गई है, तो किसी भी तरह की चीजें पूछी जा सकती है, आप उसको भी याद रखें। लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह में इनमें से किसे चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अवार्ड दिया गया है चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर। कहाँ दिया गया है? तो पुर्तगाल का शहर है लिस्बन, यहाँ आयोजित कार्यक्रम हुआ, उसका 19वां संस्करण था जिसमें ये अवार्ड दिया गया। और किसको दिया गया है?
प्रवीण गुप्ता, मधुकर गुप्ता, डीबी गुप्ता या फिर राजीव कुमार। अगर आप केवल गुप्ता याद करके जाएंगे तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका उत्तर है मधुकर गुप्ता। हाल ही में राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन द व्हील्स को विश्व की दूसरी सबसे लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन चुना गया। अब दूसरी ये चुना गया है तो पूछा गया है पहले स्थान पर किस देश की ट्रेन रही। ऐसे क्वेश्चन यानी कि अच्छा चलो ये तो ट्रेन के बारे में है, कई बार जो खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि यदि राजस्थान का कोई खिलाड़ी हारा है तो जीता कौन सा खिलाड़ी है, या भारत का कोई खिलाड़ी हारा है तो किसने उसको हराया, या अगर जीता है तो इस खिलाड़ी ने किसको हराया, इस तरह की चीज है। यानी उप विजेता भी हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ जो सेकंड रहा या फर्स्ट रहा उसको भी ध्यान रखना है। पहले स्थान पर यहाँ रही जापान की ट्रेन जिसका नाम क्या है, इन क्यूशु, ये पहले स्थान पर रही, और दूसरे पर रही पैलेस ऑन द व्हील्स। मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता, अंश वालिया, गणपत सिंह, रविंद्र जोशी या अशोक बोहरा। ये जीता अंश वालिया जो जयपुर से है, मिस्टर राजस्थान का खिताब। गणपत सिंह इन्होंने भी कोई खिताब जीता था, कौन सा, मिस्टर डेजर्ट। रविंद्र जोशी इन्होंने कौन सा जीता था, मिस्टर बीकान, ऊंट फेस्टिवल जो होता है, कैमल फेस्टिवल। अशोक बोहरा ये भी मिस्टर राजस्थान रहे लेकिन पहले रहे हैं। अभी वर्तमान कौन जीते, अंश वाली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित समारोह में निम्नलिखित में से किसे 48वां काका हाथरसी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये काका हाथरसी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये कविता में, हास्य कविता में, किसके द्वारा दिया जाता है, तो यही नाम है काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। 48वां पुरस्कार किसको दिया गया, शैलेश लोढ़ा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर या प्रवीण शुक्ल। अगर पूछा जाए काका हाथरसी पुरस्कार तो सबको मिला है, 48वां किसको मिला है, शैलेश लोढ़ा। मूल रूप से कहां से है, जोधपुर, जो कि तारक मेहता सीरियल में तारक मेहता का रोल प्ले करते थे। क्या नाम है, शैलेश लोढ़ा, जोधपुर के रहने वाले हैं। अभी इनको काका हाथरसी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पुरानी क्लास की तरफ। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। 11वें मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया था बीकानेर में। चंद्रभागा कार्तिक मेला 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर, झालावाड़ के झालरापाटन में। पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये आईआईटी जोधपुर द्वारा दिया जाएगा। राजस्थान के कुल 718 विद्यालय चयनित हुए हैं, पहले चरण में 402। अपार आईडी किस वर्ग के लिए यूनिक पहचान है, ये विद्यार्थी वर्ग के लिए यूनिक पहचान आईडी है, 12 डिजिट का ये नंबर होगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनेड़ा क्षेत्र के मानपुरा में लेड, जिंक और सिल्वर सहित अन्य मिनरल्स होने की पुष्टि हुई है। यह किस जिले में अवस्थित है, यह है भीलवाड़ा। वन विभाग की ओर से प्रदेश में पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है रणथंभौर से सरिस्का। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां होगा, जयपुर। हाल ही में राज्य सरकार ने 19 जिलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड्स की सूची जारी की है। राज्य में सर्वाधिक वेटलैंड्स 12 वेटलैंड्स हैं, कहां, 12 में। विलुप्त प्राय महाशीर मछली को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार बड़ी तालाब को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने पर विचार कर रही है। बड़ी तालाब कहां है, उदयपुर में। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा, तो आज के पहले क्वेश्चन में भी हमने इसने पढ़ा, दूध उत्पादन में राजस्थान रहा दूसरे स्थान पर और ऊन उत्पादन में राजस्थान रहा पहले स्थान पर। आज की क्लास समाप्त हो गई है। नवंबर वाली में शायद अब एक क्लास और होगी। ऑलमोस्ट जो नवंबर का कंटेंट है वो समाप्त होने की ओर है। साथ ही एक और बात, जो 2023 का पूरा करंट अफेयर्स है यानी जनवरी से लेकर और दिसंबर 2023 तक, उसके लिए हम एक साथ एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 1 जनवरी को शाम को 5 बजे वो लाइव क्लास होगी, तो यदि आप ये पढ़ना चाहें तो उस दिन भी लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।